मिशन बुंदेलखंड में महोबा पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंच से बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधा और सीएम योगी को चिलम वाली सरकार कह डाला। मंच से अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव और उनके काम को याद करते हुए कहा कि जिस काम को चाचा पहले ही कर चुके हैं उसका उद्घाटन करने सीएम और पीएम दोनों महोबा आए थे। अखिलेश ने अपने पूरे भाषण में आक्रामक रूप में दिखाई दिए और उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना में हावी होती महंगाई के कारण इसे बुझ जला योजना कह डाला। 22 का चुनावी घमासान नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की अपनी पसंद बन चुके महोबा में आज अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर पहुंचे, जहां मौजूद भारी जन सैलाब ने जगह जगह रोककर उनका जोरदार स्वागत किया, तो वही कार्यक्रम स्थल में भी भारी भीड़ दिखाई दी। मंच में अखिलेश यादव का सपा के नेताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। काफी देरी से पहुंचे अखिलेश यादव ने सीधा ही अपने मंच को संभाल लिया और बीजेपी पर हमलावर हो गए और कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का इंजन बुंदेलखंड आते आते फेल हो चुका है। अखिलेश यादव ने सीधा निशाना सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधते हुए चिलमजीवी सरकार कहने से भी गुरेज नहीं किया। आक्रामक रूप में दिखे अखिलेश यादव ने हावी होती महंगाई पर उज्ज्वला योजना को बुझजला योजना कहकर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके और मंच से ही चाचा शिवपाल यादव को याद करते हुए लहचूरा डैम और अर्जुन सहायक परियोजना को सपा सरकार की देन बताया और कहा कि परियोजना का लखनऊ से फीता मंगवाकर दिल्ली की कैंची से काटा गया, उसका उद्घाटन पहले ही हमारे चाचा कर चुके थे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम परिवार वाले हैं, इसीलिए परिवार का दर्द जानते हैं। जो सरकार में है वो परिवार वालों का दर्द नहीं समझते और ना ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनके कोई परिवार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाबा को ना तो लैपटॉप चलाना आता है और ना ही टैबलेट, इसलिए युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट नहीं बांटे गए। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इस सरकार ने मजदूरों को अनाज छोड़ दिया, जिससे कई मजदूरों की मौत हो गई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि महोबा के लोग भाग्यशाली हैं, सीएम योगी और मोदी ने महोबा का नाम नहीं बदला। उन्होंने बीजेपी सरकार की नोटबंदी पर सीधा निशाना साधा और कहा कि इस नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था ही पूरी चौपट हो गई है। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना को महंगाई के चलते बुझजला योजना कह डाला। उन्होंने आक्रामक रूप में कहा कि इस चिलमजीवी सरकार को आपको बदलना है, इस सरकार को बदल डालो। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि एक चिलमजीवी लोग हैं, उन्हें जनता का दर्द नहीं पता है, इसीलिए 4.5 साल कोई काम नहीं किया गया। एम्बुलेंस और पुलिस की डायल 100 सपा की देन है, उन्होंने तो सिर्फ नाम बदला है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से भी वार्ता करते हुए बीजेपी को निशाने में लिया। याद है कि नहीं याद है, 500 रुपए पेंशन देते थे। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी, अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहा हूं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर महंगा हो गया है। ये सिलेंडर वाली योजना का नाम था उज्ज्वला योजना, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, अब इसका नाम बदल जाना चाहिए, इसका नाम भी उज्ज्वला योजना हो जाना चाहिए। अब कोई अपना सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है, इसलिए माताओं बहनों 500 रुपए हम लोग सम्मान में देते थे आपको। अब महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो भी समाजवादी लोग पेंशन दे करके अपने गरीबों के परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। ये जो नाम बदलने वाली सरकार है, काम न करने वाली सरकार, ये लगातार नाम बदल रही है। हमें शुक्र है इस बात का कि नाम बदलने वाले महोबा आए थे, महोबा का नाम नहीं बदला। आप भाग्यशाली लोग हो, आपका नाम नहीं बदला इन्होंने। ये नाम बदलने वाले जो लोग विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं नाम बदलने का, इस बार जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको बदलने का काम करेगी, इनको बदलने का काम करेगी। एक बार नोटबंदी की थी, नोटबंदी में लाइन लगवाई। बताओ हमारे भाइयों,
नोटबंदी से कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? नोटबंदी से कौन सा काला धन वापस आ गया है? नोटबंदी कर करके हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। समाजवादी लोग इसलिए मदद कर रहे हैं कि समाजवादी लोग, हम लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग हैं वो जो जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते, उनकी परेशानी नहीं समझ सकते। बताओ हमें साथियों, परिवार वाले दुख समझ सकते हैं परिवार वालों का। आज जिनके हाथ में सरकार है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। इसलिए इन्होंने पूरे के पूरे प्रदेश को संकट में डाल दिया है। जिस समय लॉकडाउन लगा था, यहाँ के मजदूर जो दूसरी जगह काम करते हैं पैदल चल करके आए थे, अपने घरों पहुंचे थे, पैदल चल करके आए। ये सरकार चाहती तो मदद कर देती। जिस समय सरकार को मदद करना चाहिए था, उस समय हमारे मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यही भोली भाली जनता बुंदेलखंड की, इसी भावुक जनता ने, बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। न केवल लोकसभा में समर्थन दिया, बल्कि विधानसभा में भी पूरा समर्थन दिया। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते इस डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। ये इंजन फेल सरकार है। ये कहते हैं कि हम नौजवानों को लैपटॉप दे देंगे। ये नौजवान पढ़ने लिखने वाले हैं, इनको बोला कि सरकार लैपटॉप देगी, टैबलेट देगी, स्मार्टफोन देगी। 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। 4.5 साल बाबा मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। बताओ नौजवानों, किसी को टैबलेट या स्मार्टफोन मिला हो? और ये बाबा मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट इसलिए नहीं दे रहे, ना लैपटॉप दे रहे हैं, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। बताओ आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा? भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने बुंदेलखंड की जनता को क्या दिया है। सब विधायक सांसद मिलने के बाद भी बुंदेलखंड आते ही भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन फेल हो गया। यहाँ का किसान दुखी है, नौजवान पे नौकरी नहीं, व्यापार खत्म हो गया। कोविड लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ, मजदूरों को जान गई, किसान आत्महत्या किया है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अभी भी दूसरों का काम अपना काम आपके साथ में दिख रहा है, जगह जगह स्वागत कर रहे हैं लोग और कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। क्या सारा ये बदलाव है और 22 में बदलाव होके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड की जनता शून्य कर देगी। चलिए धन्यवाद। अब जाने दो।